नमस्कार, आर के क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। रीट मेन एग्जाम 2022 के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी 2023 राजस्थान से संबंधित टेस्ट क्वेश्चन है, वो इस टेस्ट में वन लाइनर के रूप में हम पढ़ेंगे, जो रीट के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। वर्ष 2022 के लिए दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, वह किसे प्रदान किया गया है? अलवर जिले को। दिव्यांग जन को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया गया, किसके द्वारा? अलवर जिले के द्वारा, और इसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कब संपन्न हुआ? 5 दिसंबर 2022 को। 5 दिसंबर 2022 को कौन सी सीट पर उपचुनाव हुआ? सरदार शहर विधानसभा सीट पर। राजस्थान की स्वाति अग्रवाल समूह यानी शास्त्रीय का चयन वंदे मातरम नृत्य उत्सव 2023 की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हुआ। कौन सी प्रतियोगिता है? वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इनका चयन होता है, स्वाति अग्रवाल का। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया? 19 से 20 सितंबर 2022 को। 19 और 20 सितंबर 2022 को वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। अमेरिका के सिएट में आयोजित 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? 10वां वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल अमेरिका के सिएटल में। बाड़मेर जिले की निवासी अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर को सम्मानित किया गया, वह है रूमा देवी। रूमा देवी का संबंध कहां से है, यह भी पूछा जा सकता है। तो यह है बाड़मेर जिले से, और इसने अमेरिका के अंदर 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में इन्होंने भाग लिया। और इसमें यह है, कौन है ये? अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर है। अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर है रूमा देवी। नेक्स्ट है 71वें ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में। 71वें ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भरतपुर पुलिस की मनीषा चाहर ने ऑल इंडिया पुलिस आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। मनीषा चाहर ने रेसलिंग के अंदर, मनीषा चाहर का संबंध किस खेल से है? रेसलिंग से स्वर्ण पदक जीता। मार्च 2023 में एशियन चैंपियनशिप आर्म रेसलिंग में कहां पर भाग लेगी? ईरान में। कहां पर भाग लेगी ये? मार्च 2023 में ये भाग लेगी। कहां पर? ईरान के अंदर। इससे पहले इन्होंने 71वें ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। और नेक्स्ट जो प्रतियोगिता में ये रेसलिंग में भाग लेने वाली है, वह है ईरान में, मार्च 2023 में। राजस्थान पुलिस में शूटिंग टीम के खिलाड़ी ओम प्रकाश मिठारवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। ओम प्रकाश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। कब? 30 नवंबर 2022 को। 30 नवंबर 2022 को। जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति भारती को जिनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। कीर्ति भारती को कब सम्मानित किया गया? दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 के अंदर जिनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? कीर्ति भारती को सम्मानित किया गया। और ये है मैनेजिंग ट्रस्टी है और पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है कीर्ति भारती। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार स्रोतिया। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार स्रोतिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य
अधिकतम कितने समय के लिए आयोग में कार्यरत रहते हैं? अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो। समाचार पत्र दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर ओम गौड को दिसंबर 2022 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर ओम गौड को। जयपुर की ईरा टाक की किस पुस्तक को, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस हिंदी पॉकेट बुक से दिसंबर 2022 में रिलीज किया गया? ये इनकी ईरा टाक की किताब है, इसका नाम है वो क्या है? कुछ पन्ने इश्क, ये इनकी किताब है जो दिसंबर 2022 में रिलीज की गई। और ईरा टाक है कहाँ की? जयपुर की। पहली स्वर्ण पदक विजेता दलित महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? समाज कल्याण विभाग। प्रदेश का पहला प्लेनेटोरियम कहां पर बनेगा? कोटा में बनेगा, राजस्थान, कोटा में। साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत तथा अनुवाद पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है और अनुवाद पुरस्कार दिया जाता है, इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए और अनुवाद पुरस्कार के तहत 50,000 रुपए दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमला रंगा को उनकी इस चर्चित नाट्य कृति के लिए दिया जाएगा। बीकानेर की वरिष्ठ साहित्यकार है कमला रंगा। कमला रंगा का नाम आपको याद रखना है, ये कहाँ की है? बीकानेर की है। और इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। तो इनकी जो नाट्य कृति है इसका नाम है उलेखू अम्बा। केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार व अनुवाद पुरस्कार की घोषणा कब की गई? 22 दिसंबर 2022 को। केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और अनुवाद पुरस्कार की घोषणा 22 दिसंबर 2022 में की गई। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में कब किया गया? 20 नवंबर से 10 दिसंबर 2022 को। 20 नवंबर से 10 दिसंबर 2022 को किया गया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत द्वारा मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब लॉन्च किया गया? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, इसका लॉन्च कब किया गया? 1 दिसंबर 2022 को। किसके द्वारा? उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा। उद्योग मंत्री का नाम भी पूछा जा सकता है। और मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब लॉन्च की गई? 1 दिसंबर 2022 को। वर्तमान में बाल अधिकारिता मंत्री कौन है? वर्तमान में बाल अधिकारिता मंत्री श्रीमती ममता भूपेश है। कौन है? श्रीमती ममता भूपेश। अजमेर कारखाने के गैरेज और लोको प्रशासनिक भवन पर कितने किलोवाट क्षमता के सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं? अजमेर कारखाने के गैरेज और लोको प्रशासनिक भवन पर 192.23 किलोवाट के सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने, केंद्रीय मंत्री है ये आर के सिंह, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल ढाका को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक कौन है? यह है अनिल ढाका। इनको राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार दिया गया
मंत्री, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा कब प्रदान किया गया? 14 दिसंबर 2022 को, 14 दिसंबर 2022 को। शिल्पग्राम उत्सव दिसंबर 2022 में इनमें से किसे पद्म भूषण डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दो व्यक्ति है इसमें, एक तो है दिलीप कुमार भट्ट जो तमाशा कलाकार और रंगकर्मी जयपुर के हैं, दूसरा है डॉक्टर भगवान दास पटेल जो अहमदाबाद संस्कृति कर्मी तथा जनजाति कला के उन्नयन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति है। तो इन दोनों को डॉक्टर जो पद्म भूषण प्राप्त करता है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शिल्पग्राम उत्सव दिसंबर 2022 में। दिलीप कुमार भट्ट और डॉक्टर भगवान दास पटेल, दिलीप कुमार भट्ट का संबंध जयपुर से है और डॉक्टर भगवान दास पटेल का अहमदाबाद से। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक कौन है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक कौन है? किरण सोनी गुप्ता। किरण सोनी गुप्ता पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक है। राज्य सरकार के जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड कब प्रदान किया गया? राज्य सरकार की जो जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र है इनको ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया दिसंबर 2022 में। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को राज्यपाल का सलाहकार यानी कौन सा सलाहकार? पर्यटन सलाहकार नियुक्त किया गया जनवरी 2022 में। यानी जनवरी 2022 में किसे राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो वह है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को जनवरी 2022 में राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह के अवसर पर 20 दिसंबर 2022 को किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को डिलिट की उपाधि प्रदान की गई? राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में जो तीसरे दीक्षांत समारोह चल रहे थे 20 दिसंबर 2022 को, इसमें किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को डिलिट की उपाधि है वो प्रदान की गई? तो ये दो खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया और लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। देवेंद्र झाझड़िया जिन्हें डिलिट की उपाधि प्रदान की गई और लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को भी डिलिट की उपाधि राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा प्रदान की गई। शहरी ओलंपिक खेलों में निम्न में से कौन से खेल को शामिल किया गया है? शहरी ओलंपिक खेल में इसमें देखिए 7 खेल शामिल किए गए हैं। कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल। इनके नाम अच्छी तरह याद कर ले में इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर शहरी ओलंपिक खेलों में कितने प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया? तो यही ऊपर वाले 7 प्रकार के खेल है। कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल और बास्केटबॉल। शहरी ओलंपिक खेलों के अंदर राज्य की सभी 240 नगर निकायों में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन होगा, जिनमें शामिल है 240 नगरीय, सभी 240 नगरीय निकाय है। इनमें राजीव गांधी शहरी ओलंपिक जो आयोजन हो रहे हैं 7 खेलों का, इनका आयोजन होगा। तो इसमें देखो 10 तो नगर निगम है जहां पर इन खेलों का आयोजन होगा, 36 नगर परिषद है और 194 नगर पालिका है। ये जो 240 नगरीय निकाय है इनके अलग अलग भी आपको संख्या याद रखनी है और टोटल कितने नगरीय निकायों में इसका आयोजन होगा? 240। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से होना प्रस्तावित है? तो ये है 26 जनवरी 2023 से। 26 जनवरी 2023। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण स्थायी पीठ गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी कब प्रदान की? मुख्यमंत्री ने जोधपुर के अंदर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, अब कहां पर है ये अब जयपुर में है, ट्रिब्यूनल कोर्ट जिसको बोलते हैं, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ गठन करने का प्रस्ताव की मंजूरी कब दी थी?
अगस्त 2022 में। ये कहाँ गठित की जाएगी? जोधपुर में। अगस्त 2022 में जोधपुर में। मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सेवा नियम 1976 के नियम 6 में संशोधन के प्रारूप पर कब सहमति दी गई? मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सेवा संबंधी अपील अधिकरण नियम 1976 के नियम 6 में संशोधन किया गया है, इसके प्रारूप को कब सहमति दी गई? 27 दिसंबर 2022। 36वां संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन। 36वां संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से किया गया। इसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 36वां संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से किया गया। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 17 देशों के 44 प्रतिनिधियों ने। केंद्रीय जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय के ट्राइफेड की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अधिचित्र महोत्सव का आयोजन कब किया गया? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइफेड की ओर से जयपुर के कहां पर? जवाहर कला केंद्र में आदिचित्र महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 9 से 18 दिसंबर 2022। 9 से 18 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आदिचित्र महोत्सव का आयोजन 9 से 18 दिसंबर 2022 में कब किया गया? जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। और किसके द्वारा? ट्राइफेड के द्वारा। वर्ष 2022 में परवन बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए कितनी सहायता राशि मंजूर की गई? परवन बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई जो परियोजना है ये कहां पर है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। कितनी सहायता राशि मंजूर की गई इसके लिए? 2022 में 734 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार द्वारा जालोर जिले के सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना को कितना अनुदान जारी किया गया? किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा 54 करोड़ रुपए सांचौर में जो नर्मदा नहर परियोजना है इसको विकसित करने के लिए 54 करोड़ रुपए अनुदान है वो जारी किया गया। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर के साहबाज डिवीजन के सैनिकों ने राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास में कब भाग लिया था? 29 नवंबर 2022 में। सुदर्शन प्रहार अभ्यास के अंदर राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसके अंदर ये अभ्यास है वो करवाया गया। कब करवाया गया? 29 नवंबर 2022 को। 64वीं अखिल भारतीय इंटरनेशनल ब्रिज प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया। 64वीं अखिल भारतीय इंटरनेशनल, कौन सी? 64वीं, ये भी पूछा जा सकता है। 64वीं अखिल भारतीय इंटरनेशनल ब्रिज प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में किया गया। इसमें भारत ने 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। कितने? 2 स्वर्ण जीते और 2 कांस्य पदक। निम्न में से स्वर्ण पदक विजेता है जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं वे है प्रणव वर्धन और शिवनाथ डे सरकार। प्रणव वर्धन और शिवनाथ डे सरकार, इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। कांस्य पदक जीतने वाले नाम है वो आपको लिखने हैं। 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन दिसंबर 2022 में कहां पर किया गया? 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन बीकानेर में किया गया। कहां पर किया गया? उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के निदेशक कौन है? उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां है? पटियाला। इनके निदेशक कौन है? फुरकान खान। भारतीय शिल्प संस्थान के निदेशक कौन है? डॉक्टर तुलिका गुप्ता। डेल्फिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष है श्रेया गुहा। प्रदेश में डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान का आयोजन 9 से 12 जनवरी 2023 तक कहां पर किया जाएगा? जवाहर कला केंद्र में। जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया जाएगा। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डूंगर राम गेदर।
शिल्प एवं माटी कला बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर कितनी संख्या करने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये संख्या है 11, यानी 6 सदस्य और इसमें बढ़ा दिए जाएंगे। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड, जिसके अध्यक्ष कौन है? डूंगर राम गेदर है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को आयोजित करने का अवसर राजस्थान को कितने समय बाद मिला? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, उसको आयोजित करने का जो अवसर है वो राजस्थान को कितने समय बाद मिला? 11 वर्ष बाद। मेजबान राष्ट्र के रूप में भारत सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां करेगा? G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में करेगा। कहां पर करेगा? नई दिल्ली में। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को कितने समय के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है? 1 वर्ष के लिए। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को कितने समय के लिए G20 की अध्यक्षता? 1 वर्ष के लिए। और सितंबर में इसका G20 का जो सम्मेलन होना है वो नई दिल्ली में होना है। 33वीं राष्ट्रीय कयाकिंग एवं कैनाइंग जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया भोपाल में। राजस्थान के कश्मीर कहे जाने वाले एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन किया गया। 9 से 31 दिसंबर यहाँ 2022 होगा। 9 से 31 दिसंबर 2022 में 9 से 31 दिसंबर 2022 यानी 2023 का जो वर्ष है उसके आगमन पर ये शरद महोत्सव का आयोजन है वो किया गया माउंट आबू के अंदर, जो राजस्थान का कश्मीर भी इसे हम कहते हैं, और एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। भारत के अंदर जो दूसरा है वह है शिमला। प्रदेश का 5वां रोपवे अन्नपूर्णा माता रोपवे का निर्माण कार्य कहां पर शुरू किया गया? प्रदेश का 5वां रोपवे है वो कहां पर बन रहा है? ये जयपुर में है। वर्तमान में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से रोपवे संचालित है? सुधा माता जालोर, जिसकी लंबाई 800 मीटर है। सावित्री माता पुष्कर में है। सुधा माता कहाँ है? जालोर में। सावित्री माता जो रोपवे है पुष्कर में है, जिसकी लंबाई 700 मीटर है। मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर में है। मनसा पूर्ण करणी माता रोपवे उदयपुर में, जिसकी लंबाई 387 मीटर है। सामोद वीर हनुमान मंदिर चोमू ये जयपुर में है, जिसकी लंबाई 400 मीटर है। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5वां वो जयपुर में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत किन स्थानों पर स्टेडियम बनाए जाएंगे? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत किन स्थानों पर स्टेडियम बनाए जाएंगे? राजगढ़ चूरू में, लाडनू नागौर में, पिपलदा और सुल्तानपुर कोटा में, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के अंतर्गत स्टेडियम है वो बनाए जाएंगे। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग द्वारा वर्ष 2023 का इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 20 से 23 मार्च 2023 को कहां किया जाएगा? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग द्वारा 2023 का इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 20 से 23 मार्च 2023 को कहां किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में रूफटॉप के सहयोग से आयोजित किए गए जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल कार्यक्रम की थीम थी। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल कार्यक्रम की थीम के बारे में पूछा गया है। यह है फड़ से पढ़ इसकी थीम थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के संग्रहालय में रूफटॉप के सहयोग से, किसके? रूफटॉप के सहयोग से जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी थीम थी फड़ से पढ़। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत सीमा सुरक्षा बल BSF को 2.19 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। यह क्षेत्र है
जैसलमेर की तहसील ग्राम तनोट में 2 बीघा 19 बिस्वा जमीन है, 2 बीघा 19 बिस्वा जमीन है। ये निःशुल्क आवंटन प्रस्ताव के रूप में इनको दी गई है सीमा सुरक्षा बल को। और ये कहाँ पर दी गई है? जैसलमेर तहसील के तनोट गांव में जहां तनोट माता का मंदिर है वहां पर। बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित क्रमशः किन क्षेत्रों में पोटास के भंडार होने के संकेत दिसंबर 2022 में मिले हैं? पोटास के भंडार बीकानेर में और हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में लखासर में, बीकानेर के अंदर सतीपुरा में, यहाँ पर पोटास के भंडार के संकेत है वो मिले हैं। चांदगढ़ मिनरल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? चांदगढ़ मिनरल क्षेत्र किस जिले में स्थित है जहां आयरन आसक के एक्सप्लोरेशन के दौरान तांबा के भंडार मिलने के अच्छे संकेत मिले हैं? चांदगढ़ मिनरल इस नाम का क्षेत्र है जहां पर तांबा भंडार होने के अच्छे संकेत मिले हैं। यह है भीलवाड़ा में। चांदगढ़ का नाम आपको याद रखना है, भीलवाड़ा में है। देश में सर्वाधिक 54% कॉपर के भंडार किस राज्य में है? तो वो है कॉपर के भंडार है वो राजस्थान में है। 54% कॉपर के भंडार राजस्थान में है। राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023, इसके लिए जम्बूरी स्थल का साइट प्लान किस स्थानीय आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया? एक पूरा गांव है वो स्काउट गाइड का बनाया गया था। यह डिजाइन किसने बनाया था? तो इसके डिजाइनर थे सुंदरा राठौड़, डिजाइनर सुंदरा राठौड़। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वैभव गहलोत। सभी परिचित हैं इनसे आप। वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बनाया गया है। जम्बूरी का प्रोमो गीत कौन सा है? जम्बूरी का प्रोमो गीत कौन सा है? पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो। पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो ये जम्बूरी का प्रोमो गीत है। सैलानियों के लिए बीएसएफ द्वारा डेजर्ट थीम पार्क का निर्माण कहां पर करवाया गया? बीएसएफ द्वारा डेजर्ट थीम पार्क का निर्माण जैसलमेर में करवाया गया। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया जाएगा? राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया जाएगा? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में बनाया जाएगा। G20 शेरपा की पहली बैठक 4 से 7 दिसंबर 2022 को कहां संपन्न हुई? उदयपुर में। G20 शेरपा की पहली बैठक है वो उदयपुर में संपन्न हुई। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में बनाया गया। तो हमने जनवरी 2023 के पेस्ट क्वेश्चन है वो हमने पढ़े। अक्टूबर 2023, नवंबर 2023 ये क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। सूजस जनवरी 2023 के क्वेश्चन हैं वो भी तैयार हो रहे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और आपको रीड से संबंधित वन लाइनर अन्य क्वेश्चन आरबीएससी और एनसीईआरटी के प्राप्त करने हैं तो आप एग्जाम विजन ऐप है वो डाउनलोड करें। वहाँ से आप वन लाइनर क्वेश्चन करके अब भी अगर उनको आप क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।